नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पनिका क्लासेस में। मैं स्वरूप कुमार आप लोगों को हम बताने वाले इस वीडियो में जो है क्लास 12th का जो है प्रश्नावली 3 पॉइंट शायद में 4 होगा या 3 होगा, ठीक है, इस प्रकार से, जिसमें हम जो है आप लोगों को अवयव का प्रावर्त के बारे में बताएंगे, परिवर्त के बारे में बताएंगे। और जो है अवयव के परिवर्त का जो है बेसिक सा जो है हमने एक बेसिक सा क्लास बताए थे, बेसिक जो है नॉलेज सब हम बता दिए थे पिछले वीडियो में। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आपसे निवेदन है कि पहले जाकर वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। तो आज जो हम अवयव के प्रवर्त से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है बुक में, आपके 12th एनसीईआरटी जो है 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक में जो है उस एक्सरसाइज को हम सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। प्रश्नावली 3.3 है, तो इस वीडियो में प्रश्नावली 3.3 को सॉल्यूशन कराएंगे। आप जो है बुक को खोलकर अपने सामने में रख लीजिए, ठीक है, ठीक है। क्योंकि जो है इसमें क्वेश्चन जो है कितना है, क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन। कोशिश करेंगे, देखिए कितना हल हो पाता है इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर देखिएगा बिना जो है सबसे पहले क्वेश्चन आपको नजर आता होगा, निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? परिवर्त ज्ञात करना है, ठीक ना। इसमें जो है दिया गया है, हमने जो क्वेश्चन को हम लिखते हैं उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। जो है हम चलिए प्रश्नावली 3.3, ठीक है। प्रश्नावली 3.3 प्रश्नावली 3.3 क्लास कक्षा 12वीं, ठीक है। अवयव फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कहता है फर्स्ट का फर्स्ट 5 = 2 और -1, 5 = 2 और -1, इसका जो है परिवर्त ज्ञात करना है, ठीक है। इसका क्या ज्ञात करना है? परिवर्त। इस प्रकार एक अवयव दिया गया है, इसका परिवर्त ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे? इतना का परिवर्त बराबर जो रॉ में है वो कॉलम बदल जाएगा और जो कॉलम में है वो रॉ में बदल जाएगा। ये देखिए एक कॉलम दिया गया है, एक कॉलम जो दिया गया है ये किस में बदल जाएगा? रॉ में बदल जाएगा। तो 5 1/2 और -1, इस प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक है। इसका ये हो गया आंसर, ठीक है ना। दूसरा पर आते हैं, इसी में जो है दूसरा दिया गया है 1 -1 2 और 3, ठीक है। इसका पूछ रहा परिवर्त निकालने के लिए लिखते हैं का परिवर्त बराबर 1, ये और ये जो रॉ कॉलम में है ये बदल जाएगा रॉ में, ये भी जो है कॉलम में है ये भी बदल जाएगा रॉ में। तो ये हो गया इसका परिवर्त, ठीक है, ये हो गया इसका परिवर्त। फिर इसी का तीसरा पर आते हैं। तीसरा कहता है क्या? -1 5 6 √3 5 और 6 2 3 और -1, ठीक है। इस प्रकार से ये है 3/3 का एक अवयव दिया गया है, पूछ रहा है परिवर्त बताइए।
तो का परिवर्त बराबर, ये देखिए ये जो रो है ना, 1 -1 5 और 6 ये कॉलम में बदल जाएगा। ये भी जो है √3 5 और 6 ये भी कॉलम में बदल जाएगा। 2 3 और -1 2 3 और -1 ये हो गया इस अवयव का परिवर्त। ठीक है, ये हो गया इस अवयव का परिवर्त हो गया। अब दूसरा पढ़ाते हैं, पहला खत्म हो चुका है, दूसरा पढ़ाते हैं। दूसरा कह रहा है क्या, क्वेश्चन जो आपके अपना बुक में देखिए, क्वेश्चन कह रहा है क्या, यदि a बराबर एक अवयव दिया गया, b बराबर भी दिया गया है, तो कहता है क्या है, तो सत्यापित कीजिए कि, सत्यापित करने के लिए कह रहा है क्या, पहला नंबर कह रहा है कि a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश, पहला क्वेश्चन कर रहा है इसी में। इसी में दूसरा क्वेश्चन कर रहा है क्या, a माइनस बी का होल डैश बराबर होना चाहिए a डैश माइनस b डैश। ठीक है, इसमें जो जो दिया गया है हम उसको पहले लिखते हैं, जो जो सिद्ध करना है उसको भी लिखते हैं। ठीक ना, दूसरा दिया गया है, ठीक है, ए बराबर एक अवयव दिया गया है, क्या दिया गया है, -1 2 3 -1 2 3 फिर अब 5 7 9 फिर है -2 1 और 1। बी बराबर दिया गया है -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1। इसको थोड़ा सा और कम करते हैं, -5 0 1। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है। और इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश दिया गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस b डैश। ठीक है, इस प्रकार से दोनों कह रहा है सिद्ध करने के लिए कि दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक ना, तो यही हल करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, a प्लस बी निकालते हैं। ठीक है, और a माइनस बी हल, आखिर हल ही है। ठीक है, तो ये सिद्ध करना था। a प्लस बी क्या करते हैं, पार्ट 1 में हल करते हैं। चलिए हटाइए, LHS ले लेते हैं, LHS बराबर a प्लस बी का होल डैश, यानी a में भी जुटेगा, तो a का मान जो है -1 2 और 3 5 7 9 -2 1 और 1 इस प्रकार से है। ठीक है, और इसमें है प्लस बी का मान जो है -4 1 -5 1 2 0 एंड 1 3 और 1। होल जो है होल स्क्वायर मतलब होल डैश है। ठीक है, तो होल करेंगे यहाँ पर, मतलब ब्रैकेट का प्रयोग, और यहाँ पर डैश लगाएंगे। डैश इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों को जोड़ेंगे पहले, इस अवयव के साथ ये सब ये अवयव जुटेगा, उसके बाद जो है जो आएगा उसका निकालना है डैश। ठीक है, जोड़ते हैं, यहीं पर जोड़ देते हैं। -1 में -4 जुटा तो -5, 2 में 1 जुटा तो 3, 3 में -5 जुटा तो -2, फिर 5 में 1 जुटा तो 6, फिर 7 में 2 जुटा तो 9, 9 में 0 जुटा तो 9, -2 में 1 जुटा तो -1,
एक में 3 जुटा तो 4, एक में 1 जुटा तो 2, ये हो गया। और इसका क्या निकाल देना है, डैश। ठीक है, इसका डैश क्या हो जाएगा, डैश बदल देते हैं, -5 3 और -2 हो जाएगा कॉलम में। फिर 6 9 और 9, 6 9 और 9, -1 4 2, -1 4 एंड 2, ये हो गया इसका परिवर्त। यानी LHS जो हल किए हैं ये क्या है, LHS हल करने पर आया है -5 6 -1 3 9 4 और -2 9 और 2 आया है, आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। फिर इसमें क्या करते हैं, अब RHS को हल करना होगा। ये हो गया फर्स्ट का क्वेश्चन। इसमें अब जो है RHS हल करना होगा, A डैश प्लस B डैश, ये वाला RHS A डैश प्लस B डैश। A डैश का मतलब A का डैश निकालना होगा। A का मान क्या है, लिखा हुआ है, A का मान लिखा हुआ -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1, तो -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1, ठीक है। और इसका डैश प्लस B का मान है -4 5 1 2 0 और 1 3 1, तो B का मान यहाँ लिखते हैं -4 1 -5 1 2 0 1 3 और 1, ठीक है। इसका डैश निकाल देते हैं, निकाले नहीं है अभी, सिर्फ और सिर्फ क्या किए हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ लिखे हैं, निकालेंगे अब, ठीक है। इसका डैश निकालते हैं, -1 2 3 ये बदल जाएगा कॉलम में, 5 7 9 भी बदल जाएगा कॉलम में, और -2 1 1 भी बदल जाएगा कॉलम में। फिर 4 1 -4 1 -5 जो बदल जाएगा कॉलम में। अभी से क्या कर दे, दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जिससे जो है निकल जाएगा -1 -4 -5 5 और 1 6 -2 1 1 माइनस में 2 और 1 3 7 और 2 9 1 और 3 4 3 -5 -2 9 0 9 1 और क्या ये मान और ये मान आपस में बराबर है, हाँ बराबर है, ठीक है। इसमें जो है LHS और RHS आपस में बराबर आ गया है, चूंकि LHS बराबर RHS, अतः A प्लस B का होल डैश बराबर A डैश प्लस B डैश, ठीक है, ये आ गया है, ठीक ना। आप क्या करते हैं, देखिए ये फर्स्ट तो हो गया है, फर्स्ट इसका जो है सॉल्यूशन हो चुका है। अब यहाँ पर सेकेंड बचा हुआ है, A माइनस बी का होल डैश बराबर A डैश माइनस B डैश, इसको हल करना है। तो इधर आते हैं दूसरा नंबर पर, A माइनस बी का होल डैश बराबर A डैश माइनस क्या है B डैश है। इसमें अगर LHS लेते हैं तो A माइनस बी का होल डैश है, A माइनस बी का क्या है, होल डैश है, A माइनस बी का होल डैश निकालेंगे, ठीक ना। थोड़ा सा हम कैमरा को रोटेट करते हैं, इधर भी दिख रहा ना, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A का मान जो है, A का मान लिखते हैं, जो A का मान दिया गया था यहाँ पर है A का मान -1 हम लिख देते हैं यहाँ पर 2 और 3, फिर है 5 7 9, फिर है -2 और 1 और 1, फिर माइनस B का मान है जो वो लिखते हैं -4 1 और
-5, 1 2 0, 1 3 और 1। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, ये इससे घटेगा। देखिए होल डैश है तो होल डैश लगाते हैं इसका। ठीक है, होल डैश है तो होल डैश निकालते हैं इसका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, -1 -4। देखिए ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 4 प्लस में -1 तो 3 हो जाएगा। -1 और 4 प्लस में तो 3 बचेगा, अब प्लस में बच जाएगा। ठीक है, और 2 यहाँ पर -1 और 2 में से घटा तो 1 बचा। -3 में से -5 घटा, माइनस माइनस प्लस, 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया। -1 5 में से घटा तो 4, 7 में 2 घटा तो 5, 9 में 0 घटा तो 9, फिर माइनस में -3 घटा, -2 में -1 घटा, माइनस ये तो -3 हो जाएगा। -1 में 3 घटा तो -2, 1 में घटा तो 0। इसका परिवर्त पूछ रहा है तो परिवर्त इसका निकाल दीजिए। ये बदल जाएगा, 3 1 और 8 बदल जाएगा कॉलम में, 4 5 और 9, फिर -2 सॉरी -2 0। ये हो गया इसका परिवर्त। ठीक है, LHS का मान आया है क्या, 3 4 -3 1 5 -2 और 8 9 0। अब RHS हल करते हैं। RHS है A डैश -B डैश, इसका मतलब पहले ए पर डैश निकालेंगे। ए का मान जो है -1 2 और 3, 5 7 और 9, फिर है -2 1 और 1। इसका डैश निकालेंगे माइनस, इसका 4 1 -5 1 2 0 1 3 1, इसका डैश निकाल देंगे। ठीक है, दोनों का क्या कर देंगे, डैश निकाल देंगे। यहाँ देखते हैं कितना आता है। इसका निकालते हैं तो ये बदल जाएगा किसमें, ये जो है रो है बदल जाएगा कॉलम में, 5 7 और 9, -2 1 और 1, ये भी बदल जाएगा। ठीक है ना, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब दोनों घटा दीजिए, कितना आएगा, -1 में देखिए माइनस माइनस प्लस, +4 -1 3 आएगा, -1 5 में घटा तो 4 आएगा, -1 सॉरी -2 -1 -3 आ गया, फिर 2 और 1 घटेगा तो 1 बचेगा, 7 में 2 गया तो 5 बचेगा, 1 में 3 गया तो -2 बचेगा, फिर 3 में से माइनस बच गया, माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, 5 3 8, और 9 में 0 घटा तो 9, 1 में से घटा तो 0। क्या ये LHS का जो मान ये आया है और RHS का जो मान ये आया है, आपस में दोनों बराबर है? हाँ है कि नहीं है, बिल्कुल बराबर है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, यहीं पर लिख देते कहीं पर, यहाँ पर लिख देते चूंकि LHS बराबर RHS, अतः A माइनस B का होल डैश बराबर A डैश माइनस B डैश। यहां से एक निष्कर्ष ये भी निकलता है क्या,
कि जो यहाँ पर है ना, निष्कर्ष ये निकलता है कि जो अगर कहीं पर हमको जो है ए प्लस बी का होल डैश बराबर, अगर कहीं क्वेश्चन में पूछ दे, क्या ऑब्जेक्टिव में कहीं क्वेश्चन पूछ दे कि ए प्लस बी का होल डैश बराबर हो सकता है ए डैश प्लस बी डैश के, हाँ हो सकता है बिल्कुल। और ये भी पूछ दे कि ए माइनस बी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश हो, क्या बराबर हो सकता है, हाँ हो सकता है। ठीक है, यहाँ से एक कहीं ना कहीं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है, यानी बहुत छोटा क्वेश्चन जिसको अपना कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन रहा है कि यदि जो है ए डैश ए प्लस बी का होल डैश हो तो वो जो है ए डैश में ए प्लस बी ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होगा, और यदि ए माइनस बी का होल डैश हो तो वो जो होगा ए डैश माइनस बी डैश के बराबर होगा। ठीक है, कहने का मतलब समझ गया आप लोग। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। तीसरा भी क्वेश्चन उसी प्रकार से कर रहा है, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर ये दोनों ही पूछ रहा है और बाकी जो है ये दोनों चेंज है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बोर्ड को साफ करते हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बताते हैं तीसरा क्वेश्चन से। चलिए इतना में बन जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, यदि ए डैश बराबर दिया गया है, ए डैश बराबर है 3a 3 4 माइनस 1 2 और 0 1 इस प्रकार से, और जो है बी बराबर दिया गया है माइनस 1 2 1 और 1 2 3, तो है तो सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, जो है दूसरा करा ए माइनस बी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश। जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, दिया गया है ए डैश बराबर दिया गया है 3 4 माइनस 1 और 2, 3 4 माइनस 1 और 2 फिर 0 1। यहां से देखिए अगर ए डैश दिया गया है तो यहां से ए बराबर आ जाएगा, है कि नहीं, ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा, ये सब बदल जाएगा किसमें, रो में, ये रो में है तो कॉलम में बदल जाएगा 3 4 माइनस 1 2 और 0 1, ये हो गया ए बराबर। फिर बी बराबर दिया गया है, ध्यान रखते हैं बी बराबर यहां लिखते हैं, ठीक है, ताकि यहां पर बी बी डैश के बराबर लिख दे। बी बराबर दिया गया है क्या, 1 2 सॉरी माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 1 और दिया गया है 1 2 3 1 2 3। अगर इसको बी डैश निकालते हैं, बी डैश निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा, तो जो है रो में है कॉलम में बदल जाएगा, है कि नहीं है, हो गया बी डैश का मान। इसका मतलब दिया था ये और ये, निकाले हैं ये और ये, ठीक है, इस बात को खास ध्यान में रखिएगा। अब पूछ रहा है पहला ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। अब इसमें देखिए ऐसा नहीं है कि एक मान बैठाएंगे, नहीं, अगर जहां जहां ए डैश है वहां पर ए डैश का मान बैठाएंगे, ठीक है। तो एलएचएस लेते हैं, ए प्लस बी का होल डैश, ए का मान क्या है, ए का मान है 3 माइनस 1 0 4 2 1 प्लस बी का मान है माइनस 1 2 और 1 1 2 3। इसका जो है निकालना है,
तो जोड़ेंगे, 3 में -1 जुटा तो 2, -1 में 2 जुटा तो 1, 0 में 1 जुटा तो 1, 4 में जुटा तो 5, 2 में 2 जुटा तो 4 और 1 में 3 जुटा तो 4। इसका अब डैश निकाल दीजिए तो डैश हो जाएगा क्या, 2 1 और 1, 5 4 और 4, 5 4 और 4, ये हो गया इसका डैश का मान। ठीक ना। अब इसमें देखिए डैश का मान तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, आरएचएस लेते हैं। आरएचएस, आरएचएस क्या है, आरएचएस है ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश का मान है यहाँ पर, ए डैश का मान है 3 4 -1 2 फिर 0 और 1। फिर है बी डैश का मान क्या है, बी डैश का मान है -1 1 2 2 1 और 3। दोनों जोड़ते हैं कितना आ जाएगा, -1 में 3 3 में -1 जुटेगा तो 2, 4 में 1 जुटा तो 5, -1 में 2 जुटा तो 1, 2 में 2 जुटा तो 4, 0 में 1 जुटा तो 1 और 1 में 3 जुटा तो 4। क्या ये जो मान आया है ये और ये बराबर है? हाँ बिल्कुल बराबर है, चूंकि LHS बराबर RHS अतः A प्लस बी का होल डैश बराबर होगा A डैश प्लस बी डैश के बराबर। ठीक है, कोई कोई ऐसा केस भी आएगा जिसमें बराबर नहीं हो सकता, तो वहां पर जो है थोड़ा सा ये जो है अवयव कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ दिया रहेगा। अधिकतर केस में जो है आपको बराबर मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा इसमें दूसरा आते हैं, दूसरा क्या रहा था, क्या a माइनस बी का होल डैश होगा a डैश माइनस बी डैश के। ठीक है, a डैश माइनस बी डैश के बराबर होगा। चलिए इसको अब हल करते हैं, LHS लेते हैं इसमें, तो a डैश माइनस बी डैश a माइनस बी का होल डैश, यहाँ पर वही मान रख देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो 3 -1 0 4 2 और 1, -1 2 और 1 1 2 और 3। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो उससे जो है दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, जोड़ते घटाते हैं, माइनस माइनस प्लस, 3 में 1 हो गया -2 -1 -3, 0 में -1 घटेगा तो -1, 4 में घटेगा 3, 2 में 2 घटा 0, 1 में 3 घटेगा तो -2। ये आ गया इसका, इसका जो है परिवर्त भी पूछ रहा है ना, इसका डैश भी है, डैश लगा देते हैं, डैश निकाल देते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 -3 -1 बदल जाएगा कॉलम में, 3 0 -2 दिया गया LHS का मान। अब LHS का मान निकालते हैं, LHS कहता है A डैश माइनस बी डैश, है यही चीज लिखा हुआ है। ठीक ना, लेकिन यहाँ पर बीच में माइनस है तो वही करेंगे, हम उतारेंगे वही चीज, 3 4 -1 2 फिर 0 1, -1 हाँ 1 -1 1 2 2 1 3 घटा देते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, यहीं पर घटाते हैं।
3 में से -1 जुटेगा तो 4, 4 में से घटा तो 3, -1 में -2 तो -3, 2 में से 2 0, -0 में 1 तो -1, 1 में 3 घटेगा तो -2। ये और ये आपस में बराबर आ गया। सॉरी, क्या यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया। यहाँ पर माइनस कैसे आएगा, यहाँ पर प्लस था, प्लस नहीं आएगा। ये और ये आपस में बराबर है, चूंकि LHS बराबर RHS, अतः A माइनस बी का होल डैश बराबर A डैश माइनस बी डैश। ठीक है, प्रूव्ड। इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है बन गया है। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन, आशा करता हूं कि यहाँ तक जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पेशेंस धैर्य बना कर रखिए, क्योंकि धीरे धीरे जो है क्वेश्चन बढ़ेगा और क्वेश्चन मजेदार होने वाला है, और क्वेश्चन को हम मजेदार तरीके से सॉल्यूशन भी कराएंगे। ठीक है, इसलिए आप पेशेंस थोड़ा सा बना कर रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन पर कहता है क्या, यदि a डैश बराबर एक अवयव दिया गया है तथा b बराबर भी दिया गया है, तो कह रहा है क्या a प्लस 2b का होल डैश बताइए। ठीक है, आप जो है अपना आगे में क्वेश्चन को खोल कर रख लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं उधर साफ करते हुए। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, कहता है क्या ए डैश बराबर है -2, 3 और 1 और 2। यहां से ए डैश से ए का मान निकालते हैं तो आ जाएगा क्या, ये है बदल जाएगा नीचे की तरफ और ये इधर बदल जाएगा। तो ये हो गया ए का मान। सॉरी, यहाँ पर इसको अच्छा से लिखना पड़ेगा। ठीक है, और जो है b बराबर दिया गया है क्या, -1 0 और 1 और 2। देखिए b डैश का मान निकालने की आवश्यकता है तो निकालेंगे, लेकिन इसमें पूछ रहा है a प्लस 2b का होल डैश। इसमें हमको b डैश का मान नहीं चाहिए। ठीक ना, क्योंकि जो है b2b चाहिए लेकिन b का मान नहीं चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं a का मान है -2 और 1 3 2, प्लस 2 इंटू बी का मान है -1 0 1 2। ठीक है, और इसका होल डैश है तो होल डैश लगाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये और ये देखिए, पहले ये जो दो इसके सभी के अवयव जो है बी के सभी अवयव के साथ क्या होगा, गुना होगा। गुना करते हैं तो -2 0, ओ हो। अब यहाँ पर क्या लिख रहे थे, इसको जो है मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, हाँ, इसको इसके साथ भी कितना आएगा -2, इसको और इसके साथ 0, इसको 2 के 1 के साथ गुना करेंगे 2, 2 को 2 के साथ करेंगे 4। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या करेंगे, होल डैश। आप पहले क्या कर देंगे, इस दोनों को अंदर में जोड़ देंगे, उसके बाद जो आएगा उसका जो है डैश निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर -2 में -2 जुटेगा तो -4, और 1 में 0 जुटेगा तो 1, 3 में 2 जुटेगा तो 5, 2 में 4 जुटेगा तो 6। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, और इसका क्या निकाल देना है, डैश निकाल देना है। ठीक है, डैश निकलेगा तो कितना हो जाएगा, -4, -4 एक नीचे लिखा जाएगा, 5 6 इधर लिखा जाएगा। ठीक है,
ये हो गया इसका मान। सिर्फ मान का रहा था निकालने के लिए, तो हम जो है मान ही निकाले हैं। उसके बाद जो आगे कुछ नहीं कर रहा था इस क्वेश्चन में निकालने के लिए, ठीक ना, तो आगे हम इसमें कुछ नहीं निकाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जो है ए तथा बी अवयव के लिए सत्यापित कीजिए कि ए इंटू बी का होल डैश बराबर है बी डैश इंटू ए डैश के बराबर। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया गया, दोनों में यही ज्ञात करना है, यही सिद्ध करना है क्या ए इंटू बी का होल डैश बराबर होना चाहिए बी डैश इंटू ए डैश के बराबर। ठीक है, यहाँ से देखिए इससे पहले क्या फॉर्मूला, एक फॉर्मूला कहीं ना कहीं बनता है। अगर आप इस बात पर गौर नहीं करिएगा, ठीक ना, तो गड़बड़ हो सकता है। और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, अगर कहीं क्वेश्चन कर दे ना ये बात, देखिए हमेशा ध्यान रखिए, फॉर्मूला जो है फॉर्मूला ये बात बनता है क्या ए प्लस अगर बी का होल डैश रहे तो ये जो होगा ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होगा। ठीक है, और फिर यदि जो है ए माइनस बी का होल डैश रहे तो जो होगा ए डैश माइनस बी डैश के बराबर होगा। इस दोनों बात को खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो है आगे एग्जाम में सॉरी आगे कहते हैं आगे कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला बनने वाला है ये। ठीक है, और एक अभी और ये बात चल रहा है, क्योंकि आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी दिया गया है क्या ए बी का होल डैश यानी ए इंटू बी का होल डैश बराबर जो होना चाहिए बी डैश इंटू ए डैश के बराबर। ये भी बात जो है आगे है दिया गया। ठीक है, तो उसको भी जो है हल करेंगे। हल करने से पहले क्या करते हैं, इसको साफ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम साफ कर देते हैं। चलिए पांचवा का पहला क्वेश्चन कह रहा है ए बराबर जो दिया गया है 1-4-3 और जो बी बराबर दिया गया है -1 2 और 1। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है। ये देखिए अगर इसको ए और बी के साथ गुना करिएगा ना तो क्या हो जाएगा ये जानते हैं, आपको नजर आ रहा है ये जो है क्या 1/3 के रूप में, ये 3/1 के रूप में, 1 बाय सॉरी ये क्या कहते हैं इसको, 3 रो है ना, तो 3/3 के रूप में, 3/1 के रूप में, और ये 1/3 के रूप में दिख रहा है। तो ये जो हो जाएगा दोनों को जब गुना करेंगे तो ये 3/3 के रूप में हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो कह रहा था सिद्ध करने के लिए कह रहा था ए बी का होल डैश बराबर ए डैश बी डैश का रहा था, बी डैश ए डैश का रहा था। ठीक है, तो वही करेंगे, इस पार्ट को एलएचएस मानेंगे, इस पार्ट को आरएचएस हल करेंगे। एलएचएस लेकर हल करते हैं। एलएचएस में है ए इंटू बी का होल डैश, तो यहां से क्या आ गया 1 - 4 3 और जो है -1 2 और 1 इसका डैश। गुना करते हैं इसका रो इसका कॉलम, एक को -1 के साथ -1, इसके साथ 2, इसके साथ 1, इसके साथ तो 4, इसके साथ तो 8, -1 के साथ -8 आएगा -4, यहाँ पर -3 6 और 3 बोले ना, ये कितने रूप में बदल जाएगा, ये 3/3 के रूप में बदल जाएगा। इसका डैश निकाल देना है, डैश निकलेगा क्या हो जाएगा -1 और 2 और 1 जो हो जाएगा कॉलम में बदल जाएगा, 4 - 8 - 4 4 4 - 8 4 -3 6 और 3। ये हो गया क्या एलएचएस का मान।
अब इसी में RHS हल करते हैं। RHS है B डैश A डैश, यानी पहले B का मान लिखेंगे। B का जो मान है 1, 2 और 1, इसका पहले डैश, फिर जो है A का मान लिखते हैं 1 -4 और 3, इसका डैश। ठीक है, इसका डैश निकालते हैं। ये जो है कॉलम में बना हुआ ये रो में बदल जाएगा। ठीक है ना, ये यहाँ पर लिखते हैं इसको -1, 2 और 1, इसको लिखते हैं। इसको यहाँ पर ये बदल जाएगा 1 -4 और 3, ये इस प्रकार का आ गया। गुना करते हैं आप, -1, 1, -1, 4, +4, -1 और 3, -3, 2 और 1, 2, -8, 6, 1, -4, 3। क्या ये मान जो है RHS को हल कर लाए हैं और जो LHS का हल कर लाए हैं, दोनों आपस में बराबर है। यहाँ पर प्लस है क्या, और देखिए यहाँ पर माइनस है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है कि नहीं है। ये मान और ये मान आपस में बराबर है। देखिए यहाँ पर माइनस दिए, ये नहीं सोचेगा सर अपना मर्जी से माइनस बैठा रहे। ये दूसरा जो है कॉलम बना है 4 - 7 - 4, है कि नहीं है। यहाँ पर चूंकि LHS बराबर RHS, अतः A डैश A इंटू B का होल डैश बराबर हो जाएगा B डैश A डैश। यहाँ से ये फॉर्मूला ये भी बना। कहीं अगर आपको जो है कहीं आपको नजर आ जाए क्या A इंटू B का होल डैश, तो उसका जो फॉर्मूला होगा B डैश इंटू A डैश के बराबर होगा। आपको कहीं नजर ये आ जाए, देखिए इसको उल्टा भी सकते हैं। अगर इसको इस प्रकार से उल्टाएं, देखिए यहाँ पर A इंटू B का होल डैश बराबर B डैश A डैश, ये इस प्रकार का भी हो सकता है कि B इंटू A का होल डैश बराबर A डैश B डैश। ठीक है, ये सब ट्रांसपोज जो है परिवर्त सूत्र है। ठीक ना, और ये परिवर्त सूत्र आपको कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 था ये, और 5 का पहला था। दूसरा पर आते हैं। ठीक है, ये 5 का पहला था। दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा जो है A बराबर दिया गया है क्या, दूसरा में दिया गया A बराबर 0, 1, 2, 0, 1, 2, और B बराबर दिया गया है 1, 5 और 7। ठीक है, इसमें निकालते हैं आप A B का होल डैश बराबर A डैश, क्या आ जाएगा, A B का होल डैश यानी A और B के साथ गुना होगा। ठीक है, 0, 1, 2 इसके साथ गुना होगा 1, 5 और 7। ठीक है, इसका डैश लगा दिए। जीरो को 1 के साथ तो 0, 0 को 5 के साथ तो 0, 0 को 7 के साथ तो 0। ठीक है कि नहीं है। 1 को 1 के साथ तो 1, 1 को 5 के साथ तो 5, 1 को 7 के साथ तो 7, 2 को 1 के साथ तो 2, 2 को 5 के साथ तो 10, 2 को 7 के साथ तो 12। अब इसका क्या कर देना है, परिवर्त निकाल देना है। ठीक है, परिवर्त के रूप में क्या आ जाएगा, परिवर्त यहां पर लिख देते हैं। जीरो 0, 0 ये बदल जाएगा कॉलम में 1, 5, 7, 1, 5, 7, 2, 7, 14,
ठीक है, ये हो गया, ठीक ना। क्या हो गया, ये हो गया LHS का मान। बाकी बचा RHS का मान, तो RHS निकालते हैं। RHS क्या है, B डैश A डैश, ठीक है। का मान पता है, B का मान है 1 5 7 डैश, इसका निकालेंगे और फिर A लिखेंगे यहाँ पर। A का मान 1 और 2, ये हो जाएगा। इसका डैश निकालेंगे, इसका डैश निकालते हैं तो 1 5 7 हो जाएगा, और इसका डैश निकालते हैं तो ये हो जाएगा 0 1 2, गुना कर दीजिए तो इससे गुना और क्या जाएगा 0 1 2 0 5 10 0 7 14। क्या दोनों आपस में बराबर है? RHS और LHS आपस में बराबर है, चूंकि दो बना था, इसमें भी 2 गुना। ये जो है ट्रांसपोज यानी परिवर्त का जो है मस्त चीज है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 5 खत्म हो चुका है। अब जो है क्वेश्चन नंबर बाकी जो है बचा हुआ है क्वेश्चन 6 से टाइप जो है थोड़ा सा बदल जाएगा, ठीक ना। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए इसको साफ कर देते हैं ताकि जो है जगह मिल सके, ठीक है ना। क्वेश्चन 6 एक मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं बोलेगा। आप क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या कर रहा है, तो आपको जो है देखने के लिए ये मिल रहा होगा। कर रहा है क्या, क्वेश्चन 6 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कर रहा है A बराबर तो है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। फिर कह रहा है क्या, सत्यापित करे, यानी जो है सिद्ध करने के लिए करा A डैश इंटू A बराबर आई, ये करा। आई का मतलब होता है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव हमने क्या बताया है, अगर यहाँ पर 2/2 का जो है अवयव दिया गया है, तत्समक अवयव भी 2/2 का ही लेना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए लेते हैं, हल करते हैं। इसमें सबसे पहले LHS, इस पार्ट को LHS को करेंगे। LHS है A, यानी जो है पहले जो A लिखा हुआ है, पहले जो A लिखा हुआ है उसका डैश निकाल देना है, फिर A के साथ क्या कर देना है, गुणा कर देना है। इसका डैश निकालते जो cos अल्फा sin अल्फा है कॉलम में बदल जाएगा, माइनस sin अल्फा ऊपर चला जाएगा तो cos अल्फा नीचे आ जाएगा। cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। चलिए आप क्या करते हैं, गुना, है कि नहीं है। cos अल्फा cos ऐसे कह सकते हैं आप, गुना अगर करते हैं तो इस प्रकार से कह सकते हैं इसको, ठीक है, इस प्रकार से भी। इसके साथ ये गुना होगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा और प्लस बीच में, और ये इसके साथ गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस
साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, फिर यही ऊपर वाला ही इसके साथ भी गुना हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला भी इसके साथ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। इस प्रकार से भी कह सकते हैं। तो ये इसके साथ गुना होगा तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। इसके साथ ये गुना होगा तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, मिटाना पड़े तो मिटा देंगे। ठीक है, अब फिर नीचे वाला को इसके साथ, दोनों को, ये दोनों को इसके साथ, फिर ये इसके साथ गुना होगा तो इसके और इसके साथ गुना होगा तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस, ये यहाँ पर देखिए प्लस और ये माइनस गुना हो जाएगा तो माइनस में जाएगा। ये इसके साथ गुना होगा तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर ये दोनों इसके साथ गुना होगा तो साइन अल्फा गुना होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा गुना होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा, बीच में प्लस में होगा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए ये जो आपको नजर आ रहा ना साइन अल्फा कॉस अल्फा, नजर आ रहा होगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये दोनों तो जीरो हो गए, यहाँ भी जीरो बना रहा है। यहाँ पे बचा क्या, हम जानते होंगे, आप भी जानते होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये 1 और ये 0, ये 0 और ये 1, ये कहीं ना कहीं क्या है, आई ही है, बराबर RHS प्रूव्ड है कि नहीं है। बोले ना बहुत आसान है, ज्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं था। ठीक है, सेम क्वेश्चन दूसरा भी है, तो सेम क्वेश्चन ऐसा बात नहीं है, बस जो है यहाँ पर जगह चेंज किया है तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 6 का दूसरा आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ही रहने देते हैं इस वीडियो में। अब जो है इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।